नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पशु परिचर भर्ती एनिमल अटेंडेंट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के नए सिलेबस के बारे में और नए एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में इसकी PDF भी मैं देने वाला हूं और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक, पड़ोसी, रिश्तेदारों तक, छोटे भाई बहनों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक स्टेप टू स्टेप आपको सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, तो एक एक चीज हम आपको समझाएंगे, मेरे साथ साथ चीजें समझते जाइएगा। अभी कुछ टाइम पहले ही पशु परिचर का जो सिलेबस है वो रिलीज किया गया था कि पशु परिचर का क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम एक एक चीज 1 बाय 1 में आपको डिटेल में चीजें समझा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है ये पशु परिचर की भर्ती करवा रहा है, आपको पता है ऑलरेडी। 2023 की भर्ती है हमारी, ये जो पशु परिचर की भर्ती है ये 2023 में भर्ती आई थी और 2024 खत्म होने को जा रहा है और अगले महीने इसका पेपर होने वाला है। एग्जाम डेट्स भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये 2023 की आपकी भर्ती है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम भर्ती के एग्जाम पैटर्न की बात करें कि सर पशु परिचर की एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिंपल सी बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। पशु परिचर भर्ती का एग्जाम पैटर्न क्या है। पशु परिचर की भर्ती में कुल आपके पास 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे, 150 कुल नंबर, हर सवाल 1 नंबर का होगा और इसे करने के लिए आपको कुल 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। यस और नो? 150 सवाल, 150 नंबर, 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पूरा जो पेपर होगा वो MCQ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है जनाब। इस पेपर में आपके जो सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्या क्या होने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे, बट उससे पहले देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 150 अंक का पेपर होगा, सभी प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, एक सवाल 1 नंबर का होने वाला है। हर सवाल के लिए 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 4 सवाल गलत करोगे, 1 सही सवाल, खत्म हो जाएगा आपका। आगे बात करें, पेपर को पास करने के लिए सबसे जरूरी बिंदु यही है, आपका कम से कम 40% स्कोर करना जरूरी है पशु परिचर के पेपर को पास करने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? यानी अगर मैं सीधी सी बात अगर आपको कहूं तो 150 नंबर का आपका जो पेपर है, इस 150 के पेपर के अंदर आपको 60 नंबर कम से कम तो चाहिए, फिक्स है। 60 नंबर से कम पे तो कुछ संभावना नहीं है। 60 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे पास करने के लिए। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई जा सकती है क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है इसके अंदर। और इसका स्तर जो रखा गया है ये सेकेंडरी स्तर, 10वीं वाले सारे बच्चों ने इसका फॉर्म लगभग भरा है सभी स्ट्रीम से। आगे बात करते हैं, पैटर्न की बात हो चुकी है, अब बात कर रहे हैं सिलेबस की कि पशु परिचर भर्ती का आखिरकार सिलेबस क्या है मेरे दोस्त। चलिए पशु परिचर के सिलेबस की बात करते हैं। हमारे 150 नंबर का जो पेपर है, इस 150 नंबर के पेपर के अंदर आपका 100 नंबर जो होगा, ठीक है, भार यानी 100 नंबर का हमारा जो पेपर होने वाला है, इसके अंदर हमारे 2 सेक्शन बांटे गए हैं। कितने सेक्शन? 2 सेक्शन। एक है सेक्शन A और एक है सेक्शन B। ठीक है, तो हम पहले सेक्शन A की बात कर लेते हैं। ठीक है जनाब, पहले हम सेक्शन A की बात करने वाले हैं। सेक्शन A के अंदर आपका कितना, यानी लगभग हम बात करें 105 नंबर का यहाँ पर आपका टॉपिक की बात हो रही है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टोटल 150 नंबर का हो गया। इसके अंदर आपका ये सेक्शन A का सिलेबस है ऊपर। फिर नीचे हम जब बात करेंगे तो हमारा सेक्शन B आ गया, ये यहीं पर ये सेक्शन B वाला सिलेबस चालू हो गया। ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो है ये सेक्शन B से रिलेटेड है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चीज़ें आपकी एनरोल की गई हैं, इंक्लूड हैं यहाँ पर, आप खुद समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। राजस्थान राज्य के जितने भी जो माध्यमिक स्तर का जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपके पास होना चाहिए यहाँ पर। इसमें आपको दैनिक विज्ञान जो भी है आपका, जनरल साइंस, गणित, सामाजिक अध्ययन जो आपका जनरल स्टडी है वो, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला तथा पशुपालन, ये सारे चैप्टर्स
जीएस आपका आएगा, मैथमेटिक्स आपका आएगा, जीके आपका, जीके में आपका हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आपका आएगा, कल्चर आएगा, आपका सारी चीज़ें आ रही हैं। और एनिमल हस्बेंड्री स्पेशल सब्जेक्ट है, क्योंकि पशु परिचर में पशुओं के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एनिमल हस्बेंड्री तो ज़रूर आने वाला है। इन सभी को मिलाकर के 150 नंबर के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले आप भूगोल देखें तो भूगोल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। भूगोल के सेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें राजस्थान का आपको भूगोल पढ़ना है। आपको पशु परिचर में केवल राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी को पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं कि आपको ज्योग्राफी का ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे आप स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई की परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता जैसे टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। ज्योग्राफी के अंदर मैं बात कर रहा हूं। इससे अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, जैसे ये इंग्लिश के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, ठीक है। सेकंड आपका आ गया जैसे हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री और कल्चर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। फिक्स एजिटेड टॉपिक है, टॉपिक को उठाइए। अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं करी है तो अभी भी समय है मेरे दोस्त, सिलेबस को डाउनलोड करो, पीडीएफ प्रिंट निकलवाओ, पहला टॉपिक लो, हर रोजाना एक सब्जेक्ट का, एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, एक एनिमल हस्बेंड्री का, एक मैथमेटिक्स का, सबका एक टॉपिक लो रोजाना का। उस टॉपिक को लेकर के उसकी पूरी डिटेल यूट्यूब पर उसकी क्लास वगैरह सारी चीज़ें देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, धड़ाधड़ तरीके से उसको फोड़ो। हिस्ट्री में अगर हम बात करें, हिस्ट्री, कल्चर और इसमें संस्कृति में अगर हम बात करते हैं तो आपका ऐतिहासिक घटनाएं जितने भी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, बोलियां, लोक देवी देवता, जो वेशभूषा है, जो यंत्र है, ये सारे आपको मोटे मोटे नृत्य, रंगमंच, लोक संगीत, वास्तुकला, लोक कलाएं, आभूषण, त्योहार, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक टू टॉपिक आपको कवर करना होगा। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो ज़रूर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरे भाई बहुत अच्छे नंबर इनसे आने वाले हैं। 105 नंबर सेक्शन ए से आपका आने वाला है। तो अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तब जाकर के आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो ये सेक्शन सेकंड हमारा राजस्थान का हिस्ट्री है, इतिहास है और कल्चर से संबंधित है। इंग्लिश में सेम सबके नाम लिखे गए, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और अच्छे से देख पाएंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट होने वाला है, जनरल साइंस की बात करते हैं कि सर जनरल साइंस में क्या क्या आने वाला है। ओके, तो जनरल साइंस में आप देखें जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो भी फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं ये आएंगे आपके। धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, जो भी मेटलॉइड्स है इनके बारे में। फिर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, आनुवांशिकी से मानव शरीर की संरचना और अंग तंत्र, और जो प्रमुख मानव रोग होते हैं। केवल 6 चैप्टर आपको पशु परिचर में जनरल साइंस के पढ़ने हैं। 6 चैप्टर्स बोल दो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, 10वीं लेवल की है। और अगर जनरल साइंस की बात करूं, 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी जनरल साइंस की, उसको निचोड़ देना, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। सबसे बेस्ट यही कहूँगा। तो जनरल साइंस के आपके 6 टॉपिक हैं, ये सेम टू सेम इनको इंग्लिश के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका जनरल साइंस का सिलेबस है। आगे बात करते हैं हम चौथे सब्जेक्ट के बारे में। ये है हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कि करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो करंट अफेयर्स के अंदर देखें आप, जो भी खेल है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से, सामाजिक भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थितिक, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रमुख कोई व्यक्ति विशेष जिसको कोई अवार्ड मिला हो, जिसने कोई स्पेशल काम किया हो, तो व्यक्ति विशेष के बारे में, राज्य राष्ट्रीय एवं जो नीतियां बनी हैं हाल ही में, उन नीतियों के बारे में कि कौन सी नीति क्या बताती है, किस काम के लिए है, कैसे बनाई गई है। तो ये करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं, इन सभी को आपको करना है। ठीक है जनाब। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सबसे बड़ा डर कि सर गणित में क्या क्या आने वाला है। तो पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की भर्ती में मैथमेटिक्स में आप सभी को देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारा HCF एलसीएम, आप औसत जिसे एवरेज बोलते हैं औसत होगा, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और अनुपात समानुपात। गिने चुने 5 से 6 टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स के आप कुछ सवाल कर लें अच्छे अच्छे, और लिमिटेड इनको कर लें। बहुत अच्छा आपका कुछ सवाल देखने को यहाँ मैथमेटिक्स से मिलने वाले हैं। ठीक है जनाब। फिर अगला हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बी आता है, वो आता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। क्योंकि देखो सीधी सी बात,
पशुपालन का जो सेक्शन है ये हमारा 45 मार्क्स का है। कितने नंबर का? 45 मार्क्स का नंबर है। 150 का पेपर होगा, 150 में से 150 नंबर का एनिमल हस्बेंड्री आपका होने वाला है। तो अब एनिमल हस्बेंड्री जो 150 नंबर का है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर अप करने, क्योंकि जिस बच्चे ने अपनी 11th 12th अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करी है उस बच्चे को एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि उसने 11th 12th में चीज़ पढ़ी है, तो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यही होने वाला है। लेकिन जिन बच्चों ने आज तक एनिमल हस्बेंड्री कभी नहीं पढ़ी, जो अलग स्ट्रीम से आए हैं, उन बच्चों को दिक्कत होगी, लेकिन उनको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उन बच्चों को एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या पढ़ना है, आपको जंतुओं में जनन कैसे होता है, पाचन, श्वसन, उनके रोग, उनकी विशेषताएं, वो कहाँ रहते हैं और उनका संरक्षण से संबंधित चीज़ें पढ़नी है। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, इनके बारे में पढ़ना है, जो हम पशुओं का पालन करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आधुनिक विश्व में चरवाहे जो काम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ये सारी चीज़ें आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़नी है। ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री के आपके टॉपिक्स है। ज़्यादा लिमिटेड, पहले लोगों को केवल सब्जेक्ट बताए गए थे कि इसमें ये सब्जेक्ट होने वाला है, बट अभी सब्जेक्ट नहीं बताए गए हैं। अभी आपको ओवरऑल पूरा सिलेबस दिया गया है कि कौन कौन सा टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर है। तो अगर आप अच्छे से एक एक सिलेबस को, एक एक टॉपिक को उठा करके भी कवर करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अच्छा सा स्कोर करें। और अगर आपको ये पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट करके, हमारी हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं बहुत आसानी से। आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है जो है हमारा 7732952006, ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करके लिखेंगे कि आपको बस इतना लिखना है, पशु परिचर सिलेबस, इतना लिखेंगे आप, तो आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। या इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे योद्धा जेट अकेडमी, योद्धा जेट अकेडमी सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप उस पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।